हेलो स्टूडेंट्स, रैंकिंग अरेंजमेंट के पार्ट 2 में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मैं आपके साथ हूं और इसमें पढ़ेंगे आपको स्थान परिवर्तन के साथ क्वेश्चन किस तरह से रैंक कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है, इस कंसेप्ट को सिखाने के बाद इसके बाद पार्ट 3 आएगा हमारा, उसमें आपके लिए क्वेश्चन आंसर आएंगे सीधे सीधे प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। और उस वीडियो को भी देखना और इसमें ये कंसेप्ट भी आप ध्यान से सीखें। ये क्रम व्यवस्था चला हुआ है आपके सामने, तो देखेंगे। सबसे पहला इसमें आपने एक क्वेश्चन लिया है, पहले एक ही क्वेश्चन से मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। नहीं तो एक ही क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, जो भी संभावित इसमें प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। देखिए, बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कतार में कुल कितने लोग हो सकते हैं या हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दीपा और विजय के मध्य में कितने लोग हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है इसी में से, नई स्थिति में विजय का दाएं से स्थान क्या होगा। फिर चौथा बनता है, दीपा की मूल स्थिति एवं नई स्थिति के मध्य कितने लोग हैं। इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके सामने इस टॉपिक से। आइए इसको हम शुरू करते हैं और ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को ध्यान से सीखें, बिल्कुल पूरा ध्यान से सीखेंगे। और पेपर में अभी एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आया है, आने वाले समय में रिवाइज होने का पूरा चांस है। तो आप इसको 1 नंबर को अपने आप में फिट करें और अगर वीडियो समझ में आए, जब मैं इसको समझा दूं, अगर अच्छा लगे कंसेप्ट तो चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहां से मैं इस गैप को ये हटा देता हूं, यहां से रैंकिंग वाला सिस्टम। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप एक कतार बनाया, ऐसे कोई पंक्ति बनाएंगे। पंक्ति में मैंने आपको, अगर इससे पहली वाली वीडियो देखी है तो आपको सिखाया था और उसमें सिखाया था कि दायां आपका ये होता है, राइट इधर होता है और बायां ये होता है, यानी कि लेफ्ट इधर होता है, ठीक है। इसमें हमेशा ही, अब जब आप लाइन खींचेंगे तो दायां दाएं हाथ की तरफ होगा, बायां बाएं हाथ की तरफ होगा। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बच्चों को सस्पेंस हो जाता है तो उनके लिए बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है। दीपा बाएं, तो बायां ये होता है तो दीपा लिखेंगे और बाएं से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। विजय दायां, दायां ये है भाई, इधर से कितने स्थान पर है, 13वें स्थान पर है, ठीक है। अब यह पूछा जाता, पंक्ति में टोटल छात्र कितने हैं। जब 2 बच्चों का क्रम दिया हो तो वहां पर ये एक कंडीशन जो इस सवाल में पूछी गई उसको ध्यान दें। पहले मैं अलग से क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पहले इसी को ध्यान दें। अब कह रहा है, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल, ये अदल बदल ध्यान दें, अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरा चेंज कर लेता है। वहां से बीच में छात्रों को डिस्टर्ब ना करके एक छात्र उठ के उधर बैठ जाता है, दूसरा छात्र उन सबको छात्रों को छोड़कर उसके स्थान पर आ जाता है। बीच में छात्र रहेंगे, सिर्फ 2 मित्र अपना स्थान आगे पीछे बदलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो कह रहा स्थान अदल बदल कर लेते हैं, जब स्थान 9वें की जगह 13वां, 13वें की जगह 9वां कर लेते हैं तो दीपा ऐसे क्रम में 17वें स्थान पर आ जाएगी। तो दीपा 17वें स्थान पर आएगी तो पहला स्थान इसका ये 17वां स्थान हो जाएगा, नया। ये नई स्थिति है, ये पुरानी स्थिति है, यानी मूल स्थिति 9 थी और नई स्थिति हो गई 17। तो ये कितना रैंक बढ़ गई, ध्यान दें, कितना बढ़ा, 9 और 8 17। अंतर दोनों का बनेगा 8 रैंक बढ़ गया। जब ये 8 रैंक बढ़ा तो ध्यान दें, बहुत ध्यान से सीखना, जब 8 रैंक ये बढ़ा है तो इसके बीच में छात्र आएंगे 7, ठीक है। बीच में अब देखो 9 और 17 हमने जब अंतर लिया है तो यहां 9 भी काउंट हो गया, तो हम 1 कम कर देंगे तो बीच में छात्रों की संख्या निकलेगी, ठीक है। जैसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए 4 और 6,
के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो बीच में वैसे अंतर 2 है, लेकिन बीच में छात्र कितने होंगे? 1 होगा, वो भी कौन सा होगा? 5 होगा। तो जो अंतर होता है उससे यहां पर थोड़ा एक बार इसको यहां देखें, बीच में जैसे ये 5 छात्र हैं, इधर से मान लो चौथा स्थान है, इधर से छठा स्थान है। ठीक है, तो मैं इनका अंतर कितना लूंगा? 2। और तो बीच में कितने छात्र है बेटा? बीच में कितना छात्र है? सिर्फ 1 है, 5 नंबर। तो अंतर जो होता है, और हमें बीच में छात्र चेक करने हो, वो अंतर से 1 कम होता है बीच में छात्रों की संख्या। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो जब ये 9 से 17 हुआ तो 8 स्थान बढ़ा, बीच में 7 आए तो ये भी 13 से कितना होना है? 8 स्थान बढ़ जाएगा, 13 से 8 स्थान हो जाएगा 21वां। ठीक है, तो 13 से 8 स्थान बनाएंगे तो इसके बीच में भी कितने छात्र आने वाले हैं? 7। अब आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान से सीखना। तो क्वेश्चन सबसे पहला बनेगा, विजय का पहला मूल स्थान कितना था? 13 था, तो विजय का नया स्थान कितना होगा? 21वां। ठीक है, तो इस कतार में कुल कितने लोग होंगे? पहले ये क्वेश्चन बनेगा, तो कितने लोग होंगे? तो ध्यान दें, पहला स्थान कितना था? 17, अब स्थान कितना हो गया? 21वां। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है टोटल छात्र कितने थे इस कतार में। तो हम करेंगे क्या, या तो इन दोनों को जोड़कर, भाई पहला विजय का स्थान पहला 13वां था, अब कितना? 17, या तो इन दोनों को जोड़कर 1 कम कर दो, या इन दोनों को जोड़कर 1 कम कर दो। जब छात्रों की संख्या, मेरी बात को क्लियर समझें, एक पंक्ति में इधर से भी छात्रों की संख्या दी है, इधर से भी छात्रों की संख्या दी है, या दोनों तरफ से स्थान बोल दें कि इधर से 15वां स्थान दिया है, इधर से 15वां स्थान दिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 कम करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो हम क्या करेंगे, 17 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30, और उसमें से 1 कम करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या बनेगी 29। क्लियर? तो इस कतार में कुल कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे जी 29 लोग हैं। ऐसे जोड़ दो, मैं फिर से बता रहा हूं, पुराना स्थान नए स्थान इसको जोड़ दो। क्यों जोड़ दें? क्योंकि ये दीपा का पहला स्थान है और ये दीपा का नया स्थान है, दोनों को एक ही व्यक्ति के स्थान है, और जब एक ही व्यक्ति के स्थान पंक्ति में दोनों तरफ से दिए होंगे तो दोनों को जोड़कर 1 कम करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट? बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत आपको डीपली कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें समझ में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो 21 और 9 भी 30 होते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ो, 21 और 9 30, 30 में से 1 कम करेंगे 29, या फिर इन दोनों को जोड़ लो, 17 और 13 कितने हुए? 30, उसमें से 1 कम करेंगे 29। ऐसा करने से कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी। मेरी बात पर गौर करो, ऐसा करने से हमेशा कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल के आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्लियर हो गया। दूसरा है, दीपा और विजय के मध्य कितने लोग हैं? एक तो दीपा और विजय के मध्य कितने लोग हैं, तो इनका अंतर कितना है? 17 और 4 21। 17 और 4 21, तो बीच में आएंगे 3 लोग। मैंने बताया जितना अंतर होता है उससे 1 कम लोग, 1 कम करेंगे तो बीच में छात्रों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसमें कितने लोग हैं बीच में? 3 है। और मैं एक बार नंबर भी गिनवा देता हूं, 17 21 के बीच में कितने नंबर बन सकते हैं? 18 19 और 20 21। तो बीच में क्या आएगा? 18 19 20। 17 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, इनके बीच में आएगा 18 19 20, यानी कि 3 नंबर इसमें बीच में आना है, यानी 3 स्थान इसमें बीच में आने हैं। और ध्यान देना, ये सभी क्वेश्चनों के लिए अवेलेबल है। जहां तक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, सभी को एक तरफ से उड़ा सकते हो आप आराम से, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? बीच में कितने छात्र हैं? 17, और इनका अंतर लेंगे 4 का है, बीच में आएंगे 3। दूसरा भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन एक और बनता है, नई स्थिति में विजय का दाएं से स्थान क्या होगा? नई स्थिति में विजय का दाएं से स्थान बताओ। तो नई स्थिति में विजय बन गया, पहले 13वां था, अब कितना बन गया? 21वां। तो सही आंसर बन जाएगा 21वां। पॉइंट क्लियर है? तो विजय का दाएं से स्थान नई स्थिति में 21वां। इसी प्रकार दीपा का भी बना सकता था वो, दीपा का नई स्थिति में कितना स्थान है? 17वां। ठीक है, दीपा का बाएं से नई स्थिति में 17वां स्थान है, विजय का दाएं से 17वीं स्थिति में कितना स्थान बढ़ेगा? 21वां। कोई डाउट किसी को? नहीं है। चलो, तीसरा भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चौथा क्वेश्चन एक और बनता है, दीपा की मूल स्थिति
मूल स्थिति की बात कर रहा है तो मूल स्थिति दीपा की 9 है। मूल स्थिति दीपा की क्या है 9 और नई स्थिति दीपा की क्या है 17। दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे तो दोनों का अंतर बना 8 और बीच में कितने छात्र हैं 7। तो बीच में इसका सही आंसर आने वाला है 7। ये चौथा भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इस कंसेप्ट को सीखने के बाद किताब उठा लो, उसमें सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अदला बदली इसकी पहचान है क्वेश्चन की, क्रम का अदला बदला करने पर या अदली बदली करने पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस टाइप से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही से। अब इनको एक एक करके कोशिश करते हैं, देखेंगे। आइए इसी कंसेप्ट पर मैंने क्वेश्चनों को अलग अलग कर देते हैं और एक एक क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वैसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला वाला क्वेश्चन अगर आपने ठीक से समझ लिया तो सब क्वेश्चनों को उड़ा दोगे, ये गारंटी से। तो देखें, छात्रों के किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें स्थान पर तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली जाती है। बताइए इस कतार में कुल कितने छात्र हैं। कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है। ध्यान दें, एक ऐसे लाइन खींचेंगे आप। सबसे पहले बायां ये होता है, दायां ये होता है आपका, ठीक है। अब करना क्या है, अनिल बाएं से 17वां है, अनिल बाएं से 17वां है, ठीक है। और बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है, बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक है। बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। तो आपको करना क्या है, ध्यान दें, वीडियो को पूरा देखते रहें। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको ये महसूस नहीं होगा क्वेश्चन के इसमें छूटा क्या है। छूटा कुछ भी नहीं है इसमें, बस सिर्फ आपको कमेंट ये करना है कि गुरुजी क्वेश्चन ठीक लगा मुझे और मुझे आगे सक्सेसफुल करा रहा है पेपर में, ठीक है। ये कमेंट करना। और बाद में इसमें कुछ कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। ध्यान से देखें, अब बाएं से अनिल 17वें स्थान पर है, बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। जब ये आपस में स्थानों को अदला बदली करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लें, तो बिंदु कितने स्थान पर आ जाती है 17वें स्थान पर आ जाती है। और वो भी कहां से आ जाती है, बाएं से। ध्यान दें, तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली जाती है, तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली जाती है, जबकि बिंदु का दाएं से स्थान दिया गया है। बात को समझना क्लियर। अनिल बाएं से 17वें स्थान पर है, बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। जब स्थान चेंज हो गया तो बिंदु बाएं से 8वें स्थान पर चली गई। ये ऐसे बिंदु बाएं से 8वें स्थान पर नहीं जा सकती। बिंदु तो दाएं से ही स्थान 17वें स्थान पर जा सकती है, 20वें स्थान पर जा सकती है, 21वें स्थान पर जा सकती है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखेंगे, बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली गई, बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली गई। ये क्वेश्चन जो लिख रहा है बाएं से 17वें स्थान पर चली गई, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब मैं इसमें संशोधन कर देता हूं कि क्वेश्चन सही कैसे होता है। इसलिए बताया मैंने कि बहुत स्टूडेंट फिर भी इसको सॉल्व कर देंगे, ये कंफ्यूजन था और आपको मैंने क्लियर करा दिया। यानी कि मेरी बात को फिर से समझें, अनिल दाएं से बाएं से 17वें स्थान पर है, बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। जब स्थानों की अदला बदली होगी तो अनिल बाएं से ही 17 में आए तो बाएं से ही चेंज करके आएगा रैंक। बिंदु दाएं से 8वीं है तो बिंदु के लिए जो रैंक चेंज होके आएगी वो दाएं से ही बोली जाएगी, ना कि वो बाएं से बोली जाएगी बिंदु के लिए। अगर बाएं से बोल दी है बिंदु के लिए और दाएं से बोल दें अनिल के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चनों के आंकड़े अपर्याप्त होते हैं। किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके साथ जुड़ता है तो आप इस तरह से करेंगे। अब ये सही कैसे होता भाई, ध्यान दें, इसमें सही कैसे होता, तो ये बनता बिंदु बाएं से नहीं, यहां पर लिखा जाता दाएं से। दाएं से 17वें स्थान पर है तो बिंदु दाएं से कितना बनती, चेंजिंग के बाद पहला 8वां था, अब हो जाता वो 17वां स्थान। तो ये कितना स्थान बढ़ जाती, कितना स्थान बढ़ गया स्थान, तो 8 से 17 हो गया तो 9 स्थान हो गया आगे बढ़ना। बीच में कितने हुए, तो 9, तो इनका अंतर है, बीच में आएंगे 8, ठीक है। तो ये जब 9 स्थान बढ़ी तो ये भी आपका ये भी कितना बढ़ेगा, 9 स्थान बढ़ेगा। 17 और 9 कितना हो गया, 26। अब कुल छात्रों की संख्या बताई, तो मैंने बताया या तो इन दोनों को जोड़कर एक कम कर दो या फिर इन दोनों को जोड़कर एक कम कर दो, एक में ही करना। तो 17 17 34 में से एक कम करेंगे कितना बनेगा
17 17 में से एक कम करेंगे 34, 34 में से एक कम करेंगे तो बनेगा 33। जब इस क्वेश्चन में संशोधन कर देते हैं, अगर ये बाएं से लिखा रहेगा तो इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर इसे हम सही कर लेते हैं, यहां पर बाएं की जगह दाएं लिख लेते हैं, तो बिंदु का दाएं से स्थान 17वां, तो कितना स्थान बढ़ी 9वां, और ये भी 9 स्थान बढ़ जाएगा तो 26वां। तो 26 और 8 भी 34 होते हैं, एक कम करेंगे 33, या 17 17 34, एक कम करेंगे 33, तो कुल छात्रों की संख्या संशोधन के बाद इसमें 33 हो सकती है। इसमें ऑप्शन नहीं मैच करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको समझाना था। उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और है आपका, इसी कॉन्सेप्ट से देखेंगे आप, और कुछ बदलाव नहीं किया है, और सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इसके बाद आप किताब उठा लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा। जो रह जाएंगे आपको जो क्वेश्चन में सीरीज दूंगा अगले वाले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में जो सीरीज होगी उसको आप ध्यान से देख लेना। ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों की एक कतार में सीबू बाएं से, कतार फिर से वही बनाए, बायां ये होता है, दायां होता है, सीबू बाएं से, सीबू बाएं से कितना स्थान पर है, 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, और लखिया दाएं से 6ठे स्थान पर है, लखिया दाएं से 6ठे स्थान पर है, ठीक है। अब कह रहा है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सीबू बाएं से 13वां हो जाता है, सीबू बाएं से 13वां हो जाता है। ध्यान दे बेटा, सीबू बाएं से 13वां हो रहा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, ठीक है, इसे हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ये बोलता है सीबू बाएं की बजाय 13वां, दाएं से 13वां कह देता तो ये क्वेश्चन आंकड़े अधूरे की ओर चला जाता, इसके आंकड़े अधूरे होते। ध्यान देने वाली बात थी इसमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी ये बात। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संशोधन नहीं करना है आपको, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। सीबू दाएं से बाएं से 5वें स्थान पर है, लखिया दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब स्थानों की अदला बदली की जाती है तो सीबू बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। कितना नंबर बढ़ जाता है, तो 5 से हो गया 13, यानी कि 8 नंबर बढ़ गया बेटा। तो बीच में कितने छात्र आने वाले हैं, 7 छात्र बीच में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब ये 8 स्थान, इसका स्थान चेंज हुआ तो इसका भी स्थान 8 ही चेंज होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 8 इसमें जोड़ दो, 14वां स्थान हो जाएगा। तो बाएं से सीबू का स्थान नया हो जाएगा 13वां, और दाएं से लखिया का स्थान कितना हो जाएगा, 14वां। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, लखिया का दाएं से कौन सा स्थान है, तो लखिया का दाएं से स्थान है 14वां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है ये कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो सही लगते हैं, मैं आपको बता दूं रीजनिंग को मैं बिल्कुल खत्म करूंगा आपके पेपर में, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जब तक मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो जैसे जैसे वीडियो बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर पूरा दम दिखाई देगा। और जी हाँ दोस्तों, अब से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, काफी समय से मैं ऑफलाइन क्लास देता हूं और उसी के माध्यम से मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो पूरा दम मिलेगा आपको यहाँ से, रीजनिंग पूरा आपका क्लोज हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है तो 25 की 25 खत्म करेंगे, अभी खत्म नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। इसका भी एक सिस्टम होता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, वो अभी नहीं, लास्ट तक आप देखते रहे वीडियो को, हर चैप्टर के साथ जुड़ें, कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।